नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी भारतीय क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला के पहले टेस्ट के पहले दिन का रोमांचक महामुकाबला देखने के बाद खुश हैं और भारत की बल्लेबाजी देखने के बाद आप खुश हुए हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। आज हमारी इस वीडियो का शानदार लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजों ने पहली पारी में पहले ही दिन बल्लेबाजी करके तूफान ला दिया। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने जिस तरीके से टेस्ट को टी20 बनाया ना कि सबके होश उड़ गए। जायसवाल के शतक के बाद फिर कप्तान शुभमन गिल और ऋषभ पंत का तूफान आया और चुन-चकर गेंदबाजों को इस तरीके से धोया कि 2014 के बाद पहले दिन भारतीय टीम ने सबसे बड़ा स्कोर बना के रख दिया। सभी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए भारतीय बल्लेबाजों ने जिस तरीके से कमाल किया, उनकी एक एक टर्निंग पॉइंट का और चौके और छक्कों के साथ शानदार बेहतरीन पूरे हाईलाइट का आगे वीडियो दिखा रहे हैं, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम इस समय इंग्लैंड दौरे पर है, जहां पर इंग्लैंड के हेडिंगले लीड्स के मैदान पर 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट महामुकाबला खेला गया। यह एंडरसन तेंदुलकर टेस्ट सीरीज के अंतर्गत जब पहले दिन का महामुकाबला शुरू हुआ, तो इस महामुकाबले में जहां भारतीय कप्तान शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम के सामने बेन स्टोक्स की कप्तानी वाली इंग्लैंड टीम खड़ी हुई थी, इस महामुकाबले में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला चुना। भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया गया, जहां पर भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से 2 घातक बल्लेबाज आज मैदान पर उतरे, जहां पर आज एक नई ओपनिंग जोड़ी के रूप में यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल भारतीय टीम की शुरुआत दिलाने के लिए आए पारी का पहला ओवर करने की जिम्मेदारी क्रिस बॉक्स के हाथों में दी गई। इस ओवर में भारतीय टीम ने शानदार शुरुआत की। दरअसल बाएं हाथ के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने अंतिम गेंद पर शानदार ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को डिफेंड करने का प्रयास किया। ऐसे में गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर थर्ड मैन की ओर 4 रन के लिए चली गई और पहले ओवर में भारतीय टीम ने 4 रन बना लिए। दोस्तों, इसके बाद भारतीय टीम का जो बदलाव हुआ वह तीसरे ओवर में दिखाई दिया। क्रिस बॉक्स फिर से वापसी करने आते हैं, तो 5वीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने एक शानदार शॉट लगाया और आगे डाली गई गेंद को सीधे बल्ले से ड्राइव किया और गैप में 4 रनों के लिए भेज दिया। इस प्रकार 3 ओवर में भारत ने 10 रन बनाए थे। चौथे ओवर से फिर लोकेश राहुल ने अपना गियर बदल दिया। दरअसल ब्राइडन कार्स नाम का जब गेंदबाज आता है, तो पहली गेंद पर लोकेश राहुल ने बाउंड्री लगाकर ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को, फुल लेंथ की आउट स्विंग गेंद को कवर्स की तरफ खेलने का प्रयास किया और गेंद सीधी चौका के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई। 4 ओवर में भारतीय टीम ने बेहतरीन 14 रन बना लिए। भारतीय टीम ने एक ऐसी शुरुआत की थी जिसको देखकर अब इंग्लैंड की गेंदबाजी शुरू से ही बैकफुट पर नजर आने लगी थी और फिर पारी के 6वें ओवर में तो ब्राइडन कार्स वापसी करने आते हैं, तो जायसवाल उनको टारगेट कर देते हैं। दूसरी फुल लेंथ की गेंद को डीप पॉइंट की ओर शॉट लगाकर चौके के लिए भेज देते हैं। यही नहीं दोस्तों, चौथी गेंद पर जायसवाल का बल्ला खतरनाक चलता है। गुड लेंथ में पटकी गई गेंद को बैकफुट से रोकने का प्रयास करते हैं। बाहरी किनारा लेकर सीधी थर्ड मैन की तरफ चौके के लिए गेंद चली गई। दोस्तों, एक बेहतरीन भारतीय टीम को शुरुआत मिल चुकी थी, जो कि कहीं ना कहीं इंग्लैंड को उसी के घर में बैकफुट पर धकेल रही थी। और आज भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी ने यह कारनामा जो करके दिखाया, वह सच में लाजवाब था। नई ओपनिंग जोड़ी सफल होते हुए नजर आ रही थी और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाज एक बेहतरीन टीम को शुरुआत दिलाते जा रहे थे। फिर पारी के 11वें ओवर में जोश टनंगू नाम का एक गेंदबाज आता है, तो जोश टनंगू को 5वीं गेंद पर एक शानदार ड्राइव करके यशस्वी जायसवाल एक सीधी गेंद को सीमा रेखा से बाहर बाउंड्री के बाहर भेज देते हैं और 11वें ओवर में टीम बिना कोई विकेट खोए 32 रन शानदार तरीके से बना चुकी थी। 12वें ओवर में क्रिस बॉक्स वापसी करते हैं, तो लोकेश राहुल पहली गेंद पर शानदार आगे डाली गई गेंद को कवर्स की तरफ खेलते हैं और कवर ड्राइव लगाकर
एक शानदार चौका बटोर लेते हैं दोस्तों। इसके बाद 13वें ओवर में आज यशस्वी जायसवाल एक गलती भी कर बैठते हैं और आउट होने का खतरा उनके सामने आ चुका था, मगर रिव्यू लिया गया और जायसवाल बेहतरीन तरीके से नॉट आउट आए। इसके बाद दोस्तों 14वें ओवर में क्रिस वॉक्स गेंदबाजी करने आते हैं तो लोकेश राहुल पहली गेंद पर एक शानदार बाउंड्री लगाते हैं। लाजवाब ड्राइव देखने को उनके बल्ले से मिलती है। सीधी गेंद तेजी से कवर्स के बाहर चली जाती है। अब भारतीय टीम अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रही थी और दोनों बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी करके आज बेन स्टोक्स को परेशान कर दिया था। 15वें ओवर में जोश टनंगू नाम का गेंदबाज जब आता है तो लोकेश राहुल गैप में शॉट खेलकर बड़ी बाउंड्री हासिल करते हैं और चौका बटोर लेते हैं और इस ओवर में बेहतरीन 8 रन जाते हैं और 15 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम अपने 50 पूरा करके 52 रन बना चुकी थी और जायसवाल और लोकेश राहुल कमाल कर रहे थे। भारतीय टीम की बल्लेबाजी को देखकर आज हर एक भारतीय दर्शक खुश था, क्योंकि एक नई टीम खेल रही है और वह जिस तरीके से शुरुआत करके दिखाती है वह सच में लाजवाब थी दोस्तों। देखते ही देखते दोनों अपने अर्धशतक के करीब बढ़ने लगे थे, खासकर जब कप्तान बेन स्टोक्स 20वें ओवर में गेंदबाजी संभालने आते हैं तो लोकेश राहुल यहां से अपना खतरनाक अंदाज बदल लेते हैं। दरअसल बेन स्टोक्स को लोकेश राहुल पहली गेंद पर लाजवाब शॉट लगाकर पूरी तरीके से लीन करते हुए थर्ड मैन की तरफ ड्राइव करके एक चौका लगा देते हैं। यही नहीं, अगली गेंद पर लोकेश राहुल बैक टू बैक एक और सामने डाली गई गेंद को थर्ड मैन की तरफ पॉइंट फील्डर के ऊपर से खेलकर चौके के लिए भेज देते हैं। इस ओवर में 2 चौके लगाए जाते हैं और 20 ओवर में टीम बिना कोई विकेट गंवाए 68 रन बना चुकी थी। इसके बाद ब्राइडन कार्स 21वें ओवर में जब आते हैं तो यशस्वी जायसवाल पहली गेंद पर एक शानदार फुल टॉस डाली गई गेंद को डीप पॉइंट की ओर पंच करके चौका लगा देते हैं। दोस्तों फिर जब 22वें ओवर में कप्तान बेन स्टोक्स आते हैं तो लोकेश राहुल दूसरी गेंद पर शानदार बाउंड्री लगा देते हैं और पैर निकालकर कवर्स की ओर ड्राइव करके गैप में चौके के लिए गेंद को भेज देते हैं और इस प्रकार 22 ओवर में टीम 82 रन बिना कोई विकेट गंवाए आगे बढ़ चुकी थी। फिर 23वें ओवर में ब्राइडन कार्स आते हैं। लोकेश राहुल अंतिम गेंद पर सामने से शॉट खेलकर 4 रन के लिए गेंद को भेज देते हैं। अब इन दोनों ने जिस तरीके से हर एक ओवर में चौके लगाकर दिखा रहे थे वह कमाल के थे, जिसको देखने के बाद लग रहा था आज भारतीय टीम का पहला विकेट गिराना भी असंभव लग रहा था। 24वें ओवर में फिर बेन स्टोक्स आते हैं। यशस्वी जायसवाल तीसरी गेंद पर एक शानदार बाउंड्री लगा देते हैं, कवर्स की ओर ड्राइव करके गैप में चौके के लिए गेंद को भेज देते हैं। इस प्रकार 24 ओवर में टीम 91 पर पहुंच गई थी और दोनों बल्लेबाज अपने अर्धशतक के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे, मगर 25वें ओवर में ब्राइडन कार्स आकर आखिरकार भारतीय टीम को पहला झटका देते हैं। 5वीं गेंद पर लोकेश राहुल को एक गेंद करते हैं और ऑफ स्टंप बाहर डाली गई आउट स्विंग गेंद को दूर से ही कवर की ओर ड्राइव करने के प्रयास में लोकेश राहुल के बल्ले से किनारा लेकर गेंद स्लिप में गई और जो रूट ने उनको शानदार तरीके से कैच कर लिया और इस प्रकार लोकेश राहुल आज 42 रन की पारी खेलकर आउट हो गए। अब आज दोस्तों पहला विकेट गिर जाने के बाद अब टेस्ट में डेब्यू करने वाले साई सुदर्शन मैदान पर आते हैं। दोस्तों साई सुदर्शन को आज लग रहा था कि बेहतरीन बल्लेबाजी करके वह अपनी टीम को आगे बढ़ाएंगे, मगर आज डेब्यू महामुकाबले में साई सुदर्शन कुछ नहीं कर पाते। दरअसल 26वां ओवर लेकर जब बेन स्टोक्स आते हैं साई सुदर्शन उनको चौथी गेंद पर लेग स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर फ्लिक करने का प्रयास करते हैं और ऐसे में अंदरूनी किनारा लेकर कीपर के दाएं की ओर गई। जिमी स्मिथ ने डाइव लगाकर कैच पकड़ लिया। साई सुदर्शन आज डेब्यू मैच में बिना कोई खाता खोले पवेलियन चले गए और 92 रन पर दूसरा बड़ा झटका भारतीय टीम को लग गया। एक बेहतरीन शुरुआत के बाद भी बैक टू बैक विकेट गिर गए थे। इसके बाद लंच का समय हो गया और लंच तक टीम ने 92 रन बना लिए थे। दोस्तों इसके बाद जब मैच शुरू होता है तो बल्लेबाजी करने के लिए शुभमन गिल कप्तान मैदान पर आते हैं और आज शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी कि यह दोनों मिलकर अपनी टीम को आगे बढ़ाएं। यहां से इन दोनों की जो साझेदारी शुरू होती है वह सच में लग रहा था कि असली ओपनिंग जोड़ी तो यह आई है और देखते ही देखते इन दोनों ने अपनी टीम को महज 29वें ओवर तक 100 के पार पहुंचा दिया था। 29वां ओवर लेकर जब ब्राइडन कार्स आते हैं तो अंतिम गेंद पर शुभमन गिल अपना एक शानदार स्क्वायर ड्राइव लगाकर चौका बटोर लेते हैं और इस प्रकार 29 ओवर में भारतीय टीम
2 विकेट खोकर 105 रन पूरे कर लेती है और अब ऐसे जसवाल अपने अर्धशतक के करीब जा रहे थे। दोस्तों, आपको बता दें पारी का, जब 32वां ओवर लेकर क्रिस वॉक्स आते हैं तो यहां से कप्तान शुभमन गिल सॉफ्ट हैंड से शॉट खेलते हैं। गली की दिशा में थर्ड मैन की तरफ गैप में बाउंड्री हासिल करके चौका बटोर लेते हैं। यही नहीं दोस्तों, क्रिस वॉक्स को चौथी गेंद पर शुभमन गिल चहलकदमी करते हुए फुल टॉस बना देते हैं और मिड ऑफ की दिशा में खेलकर चौका बटोर लेते हैं। फिर 5वीं गेंद पर बैक टू बैक शुभमन गिल के द्वारा अगला फ्रंट फुट्स की ओर शॉट लगाया जाता है और चौका बटोरा जाता है। इस ओवर में बेहतरीन 12 रन के साथ टीम 32 ओवर में 124 रन बना चुकी थी, मगर उनसे पहले टेस्ट को T20 बना चुके शुभमन गिल कमाल कर रहे थे। दरअसल 34वें ओवर में क्रिस वॉक्स को शुभमन गिल स्ट्रेट ड्राइव लगाकर अंतिम गेंद पर एक चौका लगा देते हैं और टीम 132 रन 34 ओवर में बना लेती है। और फिर 35वें ओवर की 5वीं गेंद पर जोश टनंगू को जायसवाल एक सिंगल रन लेकर अपना 50 पूरा कर लेते हैं और बेहतरीन उन्होंने 96 गेंद में अपने 50 रन पूरे करके आज अर्धशतक लगाकर टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। उनकी बल्लेबाजी ने आज कहीं ना कहीं बेन स्टोक्स को और उनकी टीम को परेशान करके रख दिया था। दूसरी तरफ शुभमन गिल एक खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे और सिंगल डबल नहीं, सीधे चौकों में खेल रहे थे। 36वें ओवर में क्रिस वॉक्स आते हैं शुभमन गिल। तीसरी गेंद पर कवर ड्राइव लगाकर ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को दूसरे ही पैर निकालकर ड्राइव करके चौका लगा देते हैं और इस प्रकार टीम 36 ओवर में 142 रन 2 विकेट खोकर बना चुकी थी। भारतीय बल्लेबाजी जिस तरीके से कमाल कर रही थी और इन दोनों ने मिलकर अपनी टीम को जिस तरीके से आगे बढ़ाया था और खासकर कप्तान शुभमन गिल की बल्लेबाजी ने सबको चौंका दिया था। उन्होंने टेस्ट को T20 बनाकर जो बल्लेबाजी की थी, आज इंग्लैंड को उसी की सरजमी पर हैरान कर दिया था और लग रहा था कि जैसे कि विराट कोहली स्वयं खेलने आ गए हों। फिर 38वां ओवर लेकर क्रिस वॉक्स आते हैं दोस्तों। ऐसे ही जायसवाल को क्रिस वॉक्स पहली गेंद डालते हैं। लाजवाब ड्राइव शॉट खेलकर जायसवाल चौका लगा देते हैं। फिर तीसरी गेंद पर क्रिस वॉक्स को जायसवाल बैकफुट पर जाकर उछाल भरी गेंद को एक्स्ट्रा कवर्स की तरफ पंच कर देते हैं। नतीजा चौका होता है। फिर 5वीं गेंद पर जायसवाल तीसरी बाउंड्री लगाते हैं और शानदार पॉइंट की तरफ चौका लगा देते हैं। इस ओवर में 13 रन के साथ टीम 150 से आगे 158 रन 2 विकेट गंवाकर पूरे कर लेती है। भारतीय टीम की जो शुरुआत सभी ने उम्मीद की थी, उससे घातक शुरुआत भारतीय युवाओं ने दी थी। दोस्तों, फिर 40वां ओवर लेकर शोएब बशीर आते हैं। यहां से स्पिन कुछ कर पाती तो जायसवाल पहली गेंद पर कट शॉट खेलकर सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए गेंद को पहुंचा देते हैं और 40 ओवर में टीम 165 रन 2 विकेट खोकर बना चुकी थी। दोस्तों, फिर पारी का 41वां ओवर जोश टनंगू को दिया जाता है। यहां से यशस्वी जायसवाल अंतिम गेंद पर अद्भुत शॉट खेलते हैं। हवा में स्क्वायर कट करके पॉइंट की ओर गगनचुंबी 6 प्राप्त किया जाता है और 41 ओवर में भारतीय टीम बेहतरीन 172 रन पूरे कर लेती है। 42वां ओवर जब शोएब बशीर लेकर आते हैं तो शुभमन गिल यहां से पहली गेंद पर एक लूज गेंद को शॉट खेलने के चक्कर में आउटसाइड को लेकर गली की तरफ चौका बटोर लेते हैं दोस्तों। फिर पारी का 43वां ओवर आता है जो जोश तनाग्यू आते हैं। शुभमन गिल उनको दूसरी गेंद पर एक शानदार शॉट आर्म स्मैश करके सीमा रेखा से बाहर गेंद को भेज देते हैं और अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। बतौर कप्तान उनका टेस्ट में ये बतौर कप्तान डेब्यू करते हुए उन्होंने 50 रन जड़कर सभी को बता दिया कि आने वाले समय में वह घातक अंदाज में दिखाने वाले हैं। दोस्तों, जायसवाल भी अपने शतक की तरफ बढ़ने लगे थे। फिर शुभमन गिल और जायसवाल की इस जोड़ी ने आज इंग्लैंड के गेंदबाजों की जो धज्जियां उड़ाई थीं, वह देखने लायक थीं। पारी के जब 46वें ओवर में शोएब बशीर आते हैं तो जायसवाल 5वीं गेंद पर कड़क शॉट लगाते हैं और ऊपर डाली गई फ्लाइटेड गेंद को जोर से सामने की ओर शॉट खेलकर एक शानदार चौका लगा देते हैं और फिर 46 ओवर में टीम 150 रन 2 विकेट खोकर बना चुकी थी। दोस्तों, इन दोनों ने अपनी टीम को बेहतरीन अंदाज में आगे बढ़ाते हुए कब 200 के नजदीक पहुंचा दिया, पता नहीं चला। 49वें ओवर में ब्राइडन कार्स आते हैं तो जायसवाल उनको पहली गेंद पर शानदार कट शॉट लगाकर 4 रन के लिए गेंद को भेज देते हैं और इसके साथ ही भारतीय टीम अपने स्कोर बोर्ड पर 200 रन पूरे कर लेती है।
फिर 49वें ओवर की चौथी गेंद पर ब्राइडन कार्स को जायसवाल एक और कट शॉट लगाकर ऑफ स्टंप के बाहर करारा चौका लगाते हैं। फिर 49वें ओवर की 5वीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल अपना एक और चौका लगाकर अपने निजी स्कोर को 99 पर पहुंचा देते हैं। अंतिम गेंद पर ऐसे यश बाल एक शानदार सिंगल रन लेकर 144 गेंदों में अपना शतक पूरा करके इतिहास रच देते हैं और एक शानदार सेलिब्रेशन देखा जाता है और सभी कोई उनके स्वागत में तालियां बजाते हुए नजर आ रहा था। जायसवाल की बल्लेबाजी ने आज जो कमाल किया था वह इंग्लैंड कभी नहीं भूलेगी और 49 ओवर में टीम 209 रन 2 विकेट खोकर पूरे कर लेती है दोस्तों। इसके बाद दूसरा सेशन खत्म होते होते टीम ने 51 ओवर में 215 रन 2 विकेट खोकर बना लिए थे और जिस तरीके से शुभमन गिल और जायसवाल के बीच में साझेदारी हो रही थी उसको देखकर लग नहीं रहा था कि इंग्लैंड को आज यह वापसी करने का मौका देंगे। फिर तीसरा सेशन चालू हुआ। 52वां ओवर लेकर शोएब बशीर आते हैं तो शुभमन गिल उनको तीसरी गेंद पर करारा कट शॉट लगाकर एक शानदार चौका लगा देते हैं और इसके साथ ही आज टीम 52 ओवर में 51 पर पहुंच गई थी। दोस्तों, यहां से ऐसे जायसवाल शानदार अपनी शतक लगाकर खेल रहे थे और दोनों के बीच में आज 129 रन की साझेदारी हो गई थी, मगर फिर 53वें ओवर में बन स्ट्रोक्स आकर जायसवाल को क्लीन बोल्ड कर देते हैं और 101 रन बनाकर आज यशस्वी जायसवाल का बड़ा विकेट आज इंग्लैंड ने ले लिया था और कप्तान ने अपनी टीम की वापसी कराई थी। मगर भारतीय बल्लेबाजी ने जिस तरीके से कमाल किया था वह देखने लायक था और 221 पर तीसरा बड़ा झटका भारत को लगता है। मगर इसके बाद घातक बल्लेबाजी करने के लिए ऋषभ पंत मैदान पर आते हैं और आते हुए 5वीं गेंद पर आक्रामक शॉट लगाकर बन स्टोक्स को सीधे बल्ले से शानदार चौका लगा देते हैं और इसके साथ ही वह अपना घातक अंदाज दिखाना शुरू कर देते हैं। फिर यहां से शुभमन गिल और ऋषभ पंत के कंधों पर जिम्मेदारी थी, वह अपनी टीम को अच्छे स्कोर तक ले जाएं और आज लीड्स में कमाल करके दिखाएं। फिर पारी के 62वें ओवर में शोएब बशीर आते हैं तो शुभमन गिल उनको 5वीं गेंद पर करारा मिड विकेट की ओर स्लॉक स्वीप लगाते हैं और एक चौका हासिल कर लेते हैं। फिर पारी के 63वें ओवर में कप्तान स्ट्रोक्स आते हैं शुभमन गिल उनको चौथी गेंद पर एक शानदार चौका लगा देते हैं। पैरों पर डाली गई गेंद को खूबसूरती से कलाइयों के सहारे फ्लिक करके फाइन लेग की तरफ बाउंड्री हासिल करके और इसके साथ ही टीम अपने 250 रन भी पूरे कर चुकी थी। फिर ऋषभ पंत यहां से शुभमन गिल का साथ देते हैं और 65वें ओवर में क्रिस बॉक्स गेंदबाजी करते हैं तो शुभमन गिल पहली गेंद पर खूबसूरत शॉट लगाकर छोटी लेंथ में डाली गई गेंद को पॉइंट बनाकर कट शॉट खेलकर चौका लगा देते हैं। इस प्रकार टीम 65 ओवर में 259 रन 3 विकेट खोकर पूरे कर चुकी थी। दोस्तों, इसके बाद इंग्लैंड की जिम्मेदारी थी कि इस जोड़ी को तोड़ें, मगर आज वह इस जोड़ी को तोड़ने में असमर्थ रहे और भारतीय कप्तान शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने कमाल कर दिया। खासकर ऋषभ पंत यहां से अपना गैर बदलना चालू करते हैं और 69वें ओवर में तीसरी गेंद पर क्रिस बॉक्स को वह शानदार ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को थर्ड मैन की तरफ गाइड करके चौका लगा देते हैं और यहां से आज शुभमन गिल अपने शतक की तरफ बढ़ने लगे थे। आज शुभमन गिल 90 के पार पहुंच गए थे और फिर पारी के 72वें ओवर में शोएब बशीर को ऋषभ पंत दूसरी गेंद पर बैकफुट से शानदार पुल शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं। दोस्तों, 73वें ओवर में अब शुभमन गिल का तूफान आना चालू होता है और दूसरी गेंद पर जोश तनगयु को लाजवाब शॉट लगाकर लीन करते हुए थर्ड मैन की तरफ चौका लगा देते हैं और इस प्रकार आज शुभमन गिल 77वें ओवर तक 98 पर पहुंच गए थे और टीम 290 पूरे कर चुकी थी। दोस्तों, पारी के 74वें ओवर में जब शोएब बशीर आते हैं तो ऋषभ पंत यहां से अपना तूफान दिखाते हैं और शोएब बशीर को तीसरी गेंद पर झुककर पैडल करके फाइन लेग की तरफ चौका लगा देते हैं। यही नहीं, चौथी गेंद पर ऋषभ पंत एक शानदार गगनचुंबी 6 फुल लेंथ की गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ लॉफ्ट करके लगाते हैं। इसके साथ ही भारतीय टीम अपने 300 रन भी पूरे कर चुकी थी और अब भारतीय कप्तान शुभमन गिल की बारी थी शतक पूरा करने की और 75वें ओवर में वह जोश टनंगू को दूसरी गेंद पर शानदार कमाल की उपलब्धि हासिल करके चौका लगाकर ड्राइव करके गैप में गेंद को भेजते हैं और अपना बतौर कप्तान पहला शतक पूरा करके इतिहास रच देते हैं।
पूरा स्टेडियम उनके स्वागत में तालियां बजाते हुए नजर आ रहा था। यही नहीं, जोश तनगयु अंतिम गेंद पर शुभमन गिल फाइन लेग की तरफ एक पुल शॉट लगाकर गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। 75 ओवर में आज 3 विकेट खोकर टीम 312 रन विशाल स्कोर बोर्ड पर लगा चुकी थी। इंग्लैंड का कोई भी गेंदबाज आज भारतीय टीम को किसी भी सेशन में बैकफुट पर नहीं धकेल पाया था और तीसरा सेशन भी भारतीय टीम के नाम रहने वाला था दोस्तों। इसके बाद शुभमन गिल का साथ दे रहे ऋषभ पंत भी कब बल्लेबाजी करते हुए अपने अर्धशतक के कवर करीब पहुंच गए, पता नहीं चला। 19 ओवर में जोश टनंगू आते हैं तो कप्तान शुभमन गिल 5वीं गेंद पर छोटी लेंथ की गेंद को क्रीज में रहकर कवर्स की ओर कट लगाकर चौका लगा देते हैं। इस प्रकार टीम 79 ओवर में 330 रन 3 विकेट खोकर पूरे कर लेती है। तो दूसरी तरफ आज ऋषभ पंत कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 81वें ओवर की दूसरी गेंद पर क्रिस बॉक्स को एक शानदार तिरछे शॉट लगाकर अपना चौका लगाते हैं और साथ ही वह अपना अर्धशतक भी पूरा कर लेते हैं। उनके इस तूफानी अर्धशतक ने सभी को मजबूर कर दिया था कि उनके लिए तालियां बजाएं। ऋषभ पंत की बतौर बल्लेबाजी या वापसी कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए शुभ संकेत रही और बेन स्टोक्स के लिए बहुत बुरी साबित हुई। 92वें ओवर में जब ब्राइडन कार्स आते हैं तो कप्तान शुभमन गिल गेंद को स्लिप फील्डर के ऊपर से लेटकर शॉट खेलकर चौके के लिए भेज देते हैं। फिर 5वीं गेंद पर ब्राइडन कार्स को ऋषभ पंत कड़क शॉट लगाकर मिड विकेट की तरफ एक चौका लगा देते हैं और 82 ओवर में 3 विकेट खोकर 350 रन भारतीय टीम पूरे कर चुकी थी। और इसके बाद बेहतरीन शुभमन गिल और ऋषभ पंत कमाल कर देते हैं और अपनी टीम को एक विशाल स्कोर तक ले जाते हैं। फिर दिन का अंतिम यहां ओवर लेकर क्रिस बॉक्स आते हैं तो ऋषभ पंत पहली गेंद पर गगनचुंबी 6 आगे पटकी गई गेंद पर मिड विकेट की ओर से लगाते हैं। सीधा स्टैंड में गेंद जाती है गगनचुंबी 6 के लिए और इस ओवर के साथ ही पहले दिन का खेल समाप्त होता है। भारतीय टीम ने 3 विकेट खोकर 359 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए हैं, जो कि 2014 के बाद विदेश में सेना कंट्री के खिलाफ भारतीय टीम का सबसे अच्छा स्कोर रहा है। इस युवा टीम से उम्मीदें नहीं थी कि ऐसा प्रदर्शन करेगी, मगर इन्होंने जिस तरीके से बल्लेबाजी करके दिखाई, खासकर यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, ऋषभ पंत और एल राहुल ने, वह सच में लाजवाब रही। आज के दिन कप्तान शुभमन गिल ने जो कमाल का शतक लगाया है और नाबाद वह जमे हुए हैं। ऐतिहासिक रहा, भारतीय टीम ने 359 रन बनाए हैं और अभी क्रीज पर ऋषभ पंत 102 गेंदों में 65 रन बनाकर जमे हुए हैं, जबकि कप्तान शुभमन गिल ने 127 रन 175 गेंदों में बना लिए थे। पहले दिन के 2 सबसे बड़े हीरो रहे, पहले यशस्वी जायसवाल जिन्होंने 101 रन की पारी खेली, फिर कप्तान शुभमन गिल ने कमाल करके शतक लगाया और नाबाद जमे हुए हैं। हो सकता है दूसरे दिन वह अपना दोहरा शतक पूरा करके बतौर कप्तान पहले मैच में यह इतिहास रचने में कामयाब हो और पहले दिन में भारतीय गेंदबाजी, भारतीय बल्लेबाजी आगे रही और इंग्लैंड की गेंदबाजी फिसड्डी साबित हुई। इंग्लैंड को उसी के घर में भारतीय युवा कप्तान की कप्तानी में भारतीय टीम ने कमाल किया है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या पहला टेस्ट महामुकाबला भारतीय टीम आसानी से जीत जाएगी? क्या शुभमन गिल 200 रन पूरे करेंगे? भारतीय कप्तान की इस पारी को आप 10 में से कितने अंक देंगे? कमेंट में प्रतिक्रियाएं दीजिए। नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।